बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपर 10 की शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 के साथ। कर्नाटक में चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। चुनावी अभियान के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस में जुबानी हमले भी चल रहे हैं। बुधवार को कर्नाटक में चुनावी कैंपेन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियां की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। पहलवानों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप हमारी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। साथ ही पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी से समय भी मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए बुधवार को मन की बात 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक, सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को दिल्ली से खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। 100वां एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण होगा और उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 समिट को संबोधित किया। भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर की थीम के साथ शुरुआत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के श्रीगेरी में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहां की जनता उनके साथ खड़ी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक और कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार सुदीप किच्चा ने चित्रदुर्ग में मोलकलमरू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एस थिप्पेस्वामी के लिए प्रचार किया। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत के मुद्दे को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। मामले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पनवेल के नारपोली क्षेत्र में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। कर्नाटक के चुनावी रण में सीएम शिवराज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने हुक्केरी विधानसभा में प्रचार किया, जहां सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने एमपी किसान कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया, इसका जिक्र कर रहे थे और कहा कि यहां गारंटी दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एमपी बीजेपी के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बेंगलुरु में कांग्रेस मुक्त बूथ का संकल्प दिलाया। वीडी शर्मा ने जीत का दावा किया है। यह भी कहा है कि राज्य में पीएम मोदी का जादू है, इससे बीजेपी के पक्ष में माहौल है। इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध और विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अब अहिल्या लोक बनाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब इसका काम शुरू हो जाएगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन लंबे समय से इस स्मारक के लिए प्रयासरत थी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी। अब स्मारक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एमपी के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह के कारण गिरी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भाई भतीजावाद की नीति के तहत बेटे भतीजे रिश्तेदारों को फ्रंटलाइन में शामिल कर लिया था। मंडला पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पास फेल के भरोसे से जो शिक्षा नीति चलती थी अब उसमें बदलाव हुआ है। पहले 33 नंबर पाकर के जो पास हो जाते थे, अब इस सिस्टम को हम बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की सीमा के लिए केवल 33 नंबर लाकर पास हो जाना ये गलत होगा।
इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में किलकारी गूंजी है। शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अब चिड़ियाघर में लायन फैमिली में कुल 7 सदस्य हो गए हैं। सुंदरी ने 1 साल पहले भी 2 शावकों को जन्म दिया था। जू प्रबंधन शावकों की खास निगरानी कर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी फिलहाल भोपाल की जेल में बंद हैं। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है। वकीलों ने इस तर्क के आधार पर बेल की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि पकड़े गए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक के मामले में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर हाईकोर्ट से परीक्षा आयोजित करने की गुहार लगाई। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका को लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। आम लोगों के चालान बनाकर नियमों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो रही है। जहां ग्वालियर में हेलमेट को लेकर एसपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। एसपी राजेश सिंह चंदेल के आदेश के बाद बिना हेलमेट के दफ्तर आने वाले पुलिसकर्मी के चालान बनाए जा रहे हैं। एसपी ऑफिस में 2 दिनों में बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले 40 पुलिसकर्मियों के चालान बनाए गए। ग्वालियर के सेवानगर इलाके में खुली नई शराब दुकान को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के सामने सुंदरकांड का पाठ किया गया। करीब 200 से ज्यादा कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री के बंगले के सामने सड़क पर बैठकर सुंदरकांड किया। कांग्रेसियों का यह आरोप है कि सेवानगर इलाके में खुली शराब की दुकान लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल इलाके में तैनात रहा। हालांकि इस दौरान ऊर्जा मंत्री तोमर भोपाल में थे। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। गश्त से लौट रहे डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की मौत हो गई। नक्सली हमले पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जशपुर के दुर्गापारा में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत के नेतृत्व में दुर्गापारा गांव के ग्रामीणों ने गांव की एक महिला पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। महिला पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि दुर्गापारा गांव में मंगलवार से ही तनाव है, जिसको लेकर गांव में पुलिस की तैनाती की गई है। बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बुधवार को बस्तर के कोंडागांव पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रायपुर नाके से सर्किट हाउस तक बाइक रैली निकाली। ओम माथुर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ ओम माथुर ने बैठक भी ली। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कवर्धा के ग्राम गुगदूर स्थित तहसील कार्यालय का जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने वनांचल क्षेत्र से संबंधित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम पंचायत के बाजार परिसर में एक सभा भी की, जिसके बाद वो लोग रैली निकालकर तहसील कार्यालय का घेराव करने निकले। इसी दौरान पुलिस और जेसीसीजे कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बुधवार को भारी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अंबिकापुर के गंगापुर स्थित रोजगार कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं के साथ छल कर रही है। अंबिकापुर की बेटी पायल बघेल गुजरात के पोरबंदर में बंधक है। आरोपी ने बेटी को नौकरी लगाने का झांसा देकर गुजरात लेकर गया, ये आरोप है। युवती 10 मार्च को घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद बंधक होने की जानकारी बेटी ने खुद अपनी मां को फोन कर बताई। जानकारी लगने पर परेशान माता पिता ने बंधक बेटी को छुड़ाने के लिए आईजी और एसपी से गुहार लगाई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। बलरामपुर जिले के पंचायत सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है। पंचायत सचिवों के आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन रहा। बीते 16 मार्च से जिले भर के 403 पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। एक सूत्रीय मांग को लेकर ये क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों में मई में लगाम लग सकती है। राज्य महामारी नियंत्रण प्रभारी सुभाष मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। सुभाष मिश्रा का कहना है कि मई महीने के बाद कोरोना के केस कम हो जाएंगे। फिलहाल जब तक कोरोना का संक्रमण बना हुआ है, तब तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। 2017 के मंदसौर गोलीकांड की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी। बहुचर्चित गोलीकांड की जांच करने वाले जैन आयोग की रिपोर्ट के मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के कोमाखान पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को 1 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए गांजे की कीमत 20 लाख बताई जा रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जयंत केवलानी, कारोबारी जयंत केवलानी भोपाल पहुंच गए हैं। सुरक्षित भोपाल पहुंचे, सकुशल भोपाल पहुंचे। सूडान में फंसे हुए थे जयंत केवलानी। 20 अप्रैल तकरीबन 15 अप्रैल के आसपास जो हिंसा वहां पर शुरू हुई थी उसमें फंसे हुए थे। मिशन कावेरी केंद्र सरकार का यह मिशन है, इसके तहत इनकी सकुशल भारत और अब भोपाल वापसी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार